गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। और दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय के संबंध में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या गवर्नर वाइसराय कौन थे, अंतिम कौन थे, ये भी हम सब जानेंगे और साथ साथ एक ट्रिक के साथ हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है और फिर वाइसराय की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये सभी हम जानेंगे विस्तार के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हुआ यूं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। क्यों आई? व्यापार करने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। तो फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना यहाँ पर शासन किया जाए। तो उन्होंने भारत के जो जितने भी क्षेत्रीय शासक थे उनके साथ में लड़ाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब लड़ाई करनी शुरू कर दी तो साथ साथ में उनको विजय प्राप्त होती चली गई। विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने वहाँ पर अपना शासन शुरू कर दिया। आए थे व्यापार के लिए, लेकिन करना क्या शुरू किया? शासन भी शुरू कर दिया। तो चलिए अब समझते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले होती है प्लासी की लड़ाई। ठीक है दोस्तों, क्या करने लगे? शासन करने लगे। इसी तरह सबसे जैसे शासन करने लगे, जैसे पहले इन्होंने प्लासी का युद्ध किया, उसके बाद बक्सर, फिर मैसूर की लड़ाई। तो इसी तरह कई लड़ाइयों के माध्यम से इन्होंने भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और जब अधिकार प्राप्त कर लिया तो इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। और इसी शासन के क्रम में ये आते हैं विभिन्न गवर्नर जनरल और वाइसराय, जिनके नियंत्रण में भारत का शासन चलाया जाने लगा। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो क्या है डिफरेंस इन तीनों में? तो सबसे पहले आप समझिए कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, जो ब्रिटेन के थे 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। इन 3 जगह पे ब्रिटेन की प्रेसिडेंसी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें बंगाल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहीं से प्रश्न आते हैं। बाकी बॉम्बे और मद्रास को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, जब बंगाल में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, तो यहीं से महत्व शुरू हो जाता है गवर्नर जनरल का। इसीलिए बंगाल से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसी तरीके से सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब? 1753 ईस्वी में। ठीक है, क्यों 1753 ईस्वी में? क्यों? क्योंकि इसी समय पे हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, इन्हीं की विजय हुई। तो इसीलिए सबसे पहला यानी प्रथम गवर्नर बंगाल का बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ बंगाल के, फिर जब सबसे पहले बात की गई गवर्नर की। ठीक है, आप साथ साथ समझते चलिए। सबसे पहले बनाया गया बंगाल का गवर्नर। उसके बाद गवर्नर जो शब्द है इसमें जोड़ दिया गया जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, सबसे पहले क्या था? सिर्फ गवर्नर। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, कुछ समय बाद गवर्नर का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, क्यों किया गया गवर्नर जनरल? क्या आपको ये पता है? चलिए ठीक है, आगे बताऊंगी मैं आपको। गवर्नर जनरल कर दिया गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद भारत का जो बंगाल का था पहले, तो फिर बंगाल के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले था गवर्नर बंगाल का, फिर बंगाल का ही गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है दोस्तों, मतलब ये चीज सेम रही, लेकिन बंगाल की जगह कर दिया गया भारत। पहले हम पहले हम इन्हें क्रम में पढ़ेंगे, उसके बाद ईस्वी और उसके बाद ये सभी इनके नाम के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो पहले क्या हुआ, पहले देख लेते हैं कि किस तरह से गवर्नर आया, गवर्नर जनरल, फिर बात की गई भारत के गवर्नर जनरल की, उसके बाद आया भारत का प्रथम वाइसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया भारत का, उसके बाद आता है वाइसराय। इन्हीं सब के पीछे जो रीजन होता है बनाने का वो मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। उसके बाद क्या हुआ कि भारत हो जाता है स्वतंत्र 1947 में। तो
वायसराय जो पद होता है उसको हटा करके, उसे चेंज करके क्या बनाया जाता है, गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, दोबारा फिर से गवर्नर जनरल लाया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं माउंटबेटन। उसके बाद क्या होता है कि भारत स्वतंत्र है तो गवर्नर जनरल एज इट इज, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल, ये तो बाहर के थे, ठीक है, फॉरेनर थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या समझा कि क्यों ना भारत का ही हो गवर्नर जनरल। तो सबसे लास्ट में क्या होता है कि भारतीय गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं सी राजगोपालाचारी। अब एक बार हम ट्रिक के थ्रू देखते हैं। हमारी ट्रिक आज की क्या है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ठीक है, ये आपको सेंटेंस याद रखना, क्या, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसी से हम याद करेंगे ये सारे नाम। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार आप करके देखिए कि रॉबर्ट, सबसे पहले हमने ये नाम अलग किया, लिख लेते हैं रॉबर्ट। ठीक है, यानी रॉबर्ट क्लाइव, पहला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद है से बना हेस्टिंग, रॉबर्ट है, उसके बाद आ जाता है तीसरा शब्द विलियम, रॉबर्ट है विलियम, की से कैनिंग, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, मौसी से बना माउंटबेटन, और सी से सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके थ्रू तो हमने इन्हें याद कर लिया है नाम को, लेकिन इनकी सीरीज को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने क्या समझना है कि हमने ट्रिक से ये चीज़ नाम याद कर लिए, कैसे, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव, है से क्या बना हेस्टिंग्स, रॉबर्ट है विलियम से विलियम बेंटिंग, विलियम की से कैनिंग, मौसी से मौसे माउंटबेटन, और सी से सी राजगोपालाचारी। इतना क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि सबसे पहले हमने देख लिया गवर्नर बनाया गया बंगाल का, फिर गवर्नर जनरल कर दिया गया, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, उसके बाद वायसराय। ये आपको सीरीज समझ में आई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1773 में क्या होता है। पहले क्या हुआ, 1753 में कौन बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव। क्यों, क्योंकि 1753 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, उसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। तो पहला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ट्रिक से भी याद कर लिया, समझ के भी याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद ही 1773 क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा है क्योंकि 1753 से 1773 तक एक सीरीज चलती है गवर्नर की, ठीक है। यानी बीच में कई सारे गवर्नर बनाए गए, लेकिन जो अंतिम था वो 1773 में था। क्यों, क्योंकि 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, जो भारत का गवर्नर था यानी बंगाल का गवर्नर था, उसको नाम दिया जाता है गवर्नर जनरल, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसीलिए जब 1773 में ये एक्ट आया था, उस टाइम पे क्या था, हेस्टिंग था गवर्नर बंगाल का। इसे ही फिर क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया 1774 में। क्लियर हुआ, क्लियर है। ये इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि अंतिम गवर्नर कौन था बंगाल का, तो आप बताएंगे हेस्टिंग, क्योंकि हेस्टिंग के समय में जब ये अंतिम गवर्नर था, उसका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल भी बन जाता है बंगाल का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, 1774 से 1833 तक ये सीरीज चलती रहती है। फिर गवर्नर जनरल यानी बनते रहते हैं, कई सारे बीच में बनते हैं गवर्नर जनरल, लेकिन अंतिम कौन होता है, फिर क्या होता है, 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी 1833 में कौन था, विलियम था, विलियम बेंटिंग था, उसे 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी अंतिम होता है गवर्नर जनरल बंगाल का विलियम, और भारत का गवर्नर जनरल प्रथम वही बन जाता है जो कि उसमें आखिरी था, वही वाला इधर आ जाता है विलियम, ठीक है, प्रथम बन जाता है। फिर होती है एक बड़ी क्रांति, 1857 की क्रांति। इस क्रांति में भारत में जो कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है, यानी सत्ता आ जाती है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और एक नया शब्द लाया जाता है, जो पहले गवर्नर जनरल था इसको हटा करके एक नया शब्द लाया जाता है जिसका नाम होता है वायसराय, ठीक है दोस्तों।
अब वायसराय का क्या अर्थ होता है? जब क्या हुआ कि कंपनी के हाथ से सत्ता गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आ गई, तो इसका वायसराय का अर्थ होता है क्राउन। ठीक है, इसका अर्थ है क्राउन का प्रतिनिधि यानी राजा का प्रतिनिधि। जब सत्ता गई कंपनी के हाथ से तो राजा के हाथ में सत्ता आई, मतलब राजा के अधीन कार्य करेगा वायसराय। इस तरह से इसका नाम वायसराय रखा गया। और वही कैनिंग जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, वायसराय बना दिया गया। कैनिंग कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, इसे ही प्रथम वायसराय बना दिया गया। क्लियर हुआ आपको? यानी जो पहले वाले में लास्ट है वही इधर फर्स्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाता है, फिर देखा कि आज़ादी तक यही सब चलता रहता है, यानी जब तक आज़ादी मिलती है भारत को तब तक वायसराय पद जो है यही चलता रहता है। और फिर क्या होता है कि आज़ादी के समय में कौन बनाए जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी जब भारत आज़ाद होता है तो नए गवर्नर जनरल कौन बनाए जाते हैं? माउंटबेटन। अब जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है भारत को, तो यानी राजा का पद तो हटा दिया जाता है। अब जब राजा का पद नहीं रहेगा तो राजा के अधीन कार्य करने वाला पद कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए वायसराय को हटा करके गवर्नर जनरल रखा गया। और माउंटबेटन कौन था? ये यानी अंतिम वायसराय था भारत का। अब इसी के समय में जब भारत देश आजाद हुआ तो इसी को ही बना दिया गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, माउंटबेटन को। तो इसका शासनकाल चला 1947 से 1948, यानी 1 साल तक। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विरोधी थे इसके कि यार ऐसा क्यों है कि यानी अपने देश का होना चाहिए गवर्नर जनरल अगर बनाना है तो इसी प्रकार से फिर क्या हुआ कि इन्हें हटा दिया गया इनके पद से। फिर आ जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी। 1948 में बनाया जाता है सी राजगोपालाचारी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल था इसके बाद पद को समाप्त कर दिया गया। फिर सी राजगोपालाचारी जी आए। अब संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो क्या हुआ कि संविधान बनके तैयार हुआ कब? आपको पता है कब बनकर तैयार हुआ संविधान? 26 नवंबर 1949 को संविधान को तो अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो फिर क्या हो जाता है, जो ये परंपरा थी गवर्नर जनरल बनाने की, इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए 1950 तक ही इनका पद रहता है। इसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बनाए जाते। तो यानी प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सिर्फ एक बनते हैं, वो है सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हो जाता है 1950 में, इस पद को समाप्त कर दिया, तो कौन सा पद आया इसकी जगह? इसकी जगह प्रेसिडेंट का पद लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट बनने शुरू हुए। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि पहले था गवर्नर शब्द, यानी शुरुआत हुई गवर्नर बनाने से बंगाल के, फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदल के, क्योंकि क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई थी, तो क्या हुआ, गवर्नर जनरल पद को हटा करके वायसराय लाए गए। ठीक है, वायसराय का पद स्थापित किया गया। उसके बाद क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है भारत। अगर स्वतंत्र हो गया तो फिर वायसराय की क्या ही जरूरत, तो फिर लाए गए गवर्नर जनरल का पद वापस लगाया गया। उसके बाद फिर स्वतंत्र होने के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं सी राजगोपालाचारी, और यही होते हैं अंतिम भी गवर्नर जनरल भारत के। अब इस तरह देखते हैं कि अपनी ट्रिक के साथ एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी रॉबर्ट क्लाइव, है से हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, की से कैनिंग, मौसी यानी मौ से माउंटबेटन, सी से सी राजगोपालाचारी। और ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जो इसमें पहला होगा वो इससे पहले वाले में आखिरी होगा। अगर आपके ये याद हो जाते हैं तो इससे लास्ट वाले तो आप बेशक याद कर पाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे की वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हम इनके कार्यकाल यानी इनके समय में कौन कौन सी इन्होंने अच्छी काम किए या कौन से बुरे काम किए जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।